हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, यानी हम कह सकते हैं इसमें हम ऐसे मेथड का यूज करेंगे जिसमें हम केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कुछ ऐसे मेथड का जिससे हम एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों बना सकते थे, ठीक है। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो आप उसको देख सकते हैं और आपको कंप्लीट एनसीईआरटी का सोल्यूशन और उसके बाद कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। चाहे आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का जो समराइज होता है, यानी आपका नीट या फिर कह सकते हैं आरटीजे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उसका भी हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला आपका हेडिंग देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। उसमें फर्स्ट हेडिंग लिख लेंगे फ्रॉम एसिड हैलाइड। देखिए आपको लिखना जरूरी है, सुनने से काम नहीं होगा, लिखने की कोशिश करिए। तो जब ये कंप्लीट हो जाता है तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और उसका जो है नोट्स आप कंप्लीट करते रहिए। आप जितने ज़्यादा लिखेंगे उतने ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी अच्छी होगी। अगर आप नहीं लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होगी, ठीक है। तो लिखने की कोशिश करिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम एसिड हैलाइड हेडिंग लिखेंगे। लिखिए व्हेन एसिड क्लोराइड ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PdBSO4 टू फॉर्म एल्डिहाइड। तो कह रहा है कि एसिड हैलाइड है, तो एसिड हैलाइड को क्या लिखते हैं, R है, C डबल बॉन्ड O है, और हैलाइड के जगह पर क्या है आपका क्लोराइड है, तो यहाँ पर Cl ले सकते हैं। अब कह रहा है ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजिनेशन करा रहे हो, इन प्रेजेंस ऑफ कह रहा है H2 लिखेंगे। तो H2 को हम ऐसे लिख सकते हैं HH, और यहाँ पर क्या है आपका PD है और यहाँ पर क्या है BaSO4 है। तो PdBSO4 के प्रेजेंस में ट्रीट कराते हैं। तो देखो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से H निकालना है, तो ये हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O। अब ये जो H होगा वो आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा H और यहाँ क्या मिलेगा आपको HCl मिल जाएगा। इसे क्या कहते हैं हम एल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम एल्डिहाइड। तो यहाँ पर एल्डिहाइड मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए PD जो है ये क्या है, एक कैटालिस्ट है, ये पॉइजनस कैटालिस्ट होता है। अब कह सकते हैं पॉइजनस क्या होता है, तो हम कहेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दे, यानी जैसे हाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो एल्डिहाइड तो बना है, लेकिन एल्डिहाइड क्या कर सकता है, एल्डिहाइड फिर से क्या हो सकता है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कर सकता है, यानी H2 से। तो ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा RC, देखो HH2 आ जाएगा तो CH2 हो जाएगा, देखो CH2, और ये हो जाएगा वो, तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर PD का यूज करते हैं, जो एक पॉइजनस कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है। क्लियर हो गया। अब ये ध्यान में रखेंगे तो क्या मिल गया, एल्डिहाइड। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, लिखेंगे दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, ये एक टाइप का नेम रिएक्शन है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिएक्शन, ठीक है, रोजेनमुंड रिएक्शन। तो या तो आपका कह सकते हैं डिफाइन करने के लिए आ सकता है व्हाट इज द रोजेनमुंड रिएक्शन, या रिएक्शन की जगह पर रिडक्शन रिएक्शन भी दे सकता है। क्या दे सकता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो बात वही है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन ऐसा कह सकता है। क्लियर हो गया। तो रोजेनमुंड रिएक्शन जो रिएक्शन है, इसके नेम से बहुत ज्यादा ये फेमस है। ये एक टाइप का क्या है, नेम रिएक्शन है। और जानते हैं कि नेम रिएक्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। अब देखिए R को आप चेंज कर सकते हो। R को क्या लिख लें हम, जैसे मान लिया हम CH3 लिख लें, CO है और Cl है, तो इसको क्या बोलते हैं, इथेन ऑयल। इथेन 2 कार्बन है तो इथेन हो जाएगा, और इथेन में से E हटा के ऑयल जोड़ते हैं तो इथेन ऑयल हो जाएगा। यहाँ पर Cl है तो क्लोराइड, इथेन ऑयल क्लोराइड बोलते हैं, या AC को बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। अब इसको क्या करना है, HCl से रिएक्शन, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देना है, किसके प्रेजेंस में, PdBaSO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। कभी कभी यहाँ क्विनोलिन लिखा होता है, क्विनोलिन भी ये सॉल्वेंट की तरह, या फिर कार्बन डाइसल्फाइड भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Cl और यहाँ पर H, तो यहाँ क्या निकल जाएगा, HCl मिल जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा, देखो CH3C, और यहाँ H आ जाएगा, वो तो CH3 हो जाएगा और CHOL हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर मिल जाएगा इथेनल, क्या मिल जाएगा आपका, इथेनल मिल जाएगा, और यहाँ पर HCl मिल जाएगा। क्लियर, ये हो गया। या तो हम कह सकते हैं R को हटा करके क्या लिख सकते हैं, बेंजीन लिख सकते हैं, यानी फेनिल ग्रुप बता सकते हैं। बेंजीन को क्या बोलते हैं, अगर हम इसको एक सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे तो ये हो जाएगा फेनिल। क्या हो जाएगा, फेनिल। तो इसे हम C डबल बॉन्ड O लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Cl। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था 2018 और 2019 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड के एग्जाम, CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये अगर बात करें तो ये सेम रिएक्शन 2012 में नीट में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ था, नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है।
अब ये बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर जो है यहाँ पे बात करें तो H है, ठीक है, किसे रिएक्शन कराना है, PdBaSO4, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से H लेना है, यहाँ से Cl ले लेना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कहीं बेंजीन रिंग है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है H आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर H लिखेंगे और प्लस क्या बन जाएगा Cl, तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन है, यानी C6H5 लिखेंगे, फिनाइल कहेंगे, और ये हो गया CHO, तो इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है C6H5CHO, जिसे हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसे, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, या बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी आप कह सकते हो इसका नेम, तो बेंजल्डिहाइड के नेम से फेमस है, ठीक है। तो ये रोजेनमुंड का रिएक्शन है, ये जरूर इंपॉर्टेंट रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या हम इसको ना यूज करें तो क्या ये नहीं बन सकता है, हाँ बन सकता है, इसके लिए हमें कुछ स्पेशल रिएजेंट को पढ़ना होगा, ठीक है। अब ये लेकिन रोजेनमुंड ये नहीं होगा, दूसरा होगा, रिएजेंट आप बदल देंगे तो रोजेनमुंड नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो देखो क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए R है और C डबल बॉन्ड O है और Cl है, ठीक है, तो इसके जगह पर अगर हमें बनाना है एल्डिहाइड, क्या बनाना है, एल्डिहाइड, तो इसके जगह पर हम ले सकते हैं लिथियम, यहाँ पर Al है और H है, O है, और यहाँ टर्सरी, और यहाँ पर ब्यूटॉक्साइड है, ठीक है, और होल्टर्स, तो इसको हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर बात करें तो इसका जो नेम होता है वो क्या होता है आपका, और फर्स्ट कंडीशन ये लेंगे, दूसरा कंडीशन जो होता है वो लिखते हैं ES3O+, दो कंडीशन लगाएंगे तो ये भी एल्डिहाइड में बदल देगा, यानी R हो जाएगा, C हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और H। अब इसको इसका क्या रोल है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर टर्सरी ब्यूटॉक्सी है, ठीक है, तो कितनी नंबर में है, देखो 3 है, तो 3 में मतलब ट्राई, ठीक है, ट्राई हो गया। उसके बाद टर्सरी, देखो यहाँ पर क्या है, टर्सरी ब्यूटॉक, यानी T और BU लिखा है ना, तो ये ब्यूटाइल हो गया, तो टर्सरी ब्यूटाइल है लेकिन ये ऑक्सीजन है तो ब्यूटॉक्सी कहेंगे, टर्सरी ब्यूटॉक्सी क्या हो जाएगा, ब्यूटॉक्सी। और यहाँ पर क्या है, देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, और एल्यूमिनियम के साथ क्या हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड, तो इसको आप ले सकते हो कैसे, इसका देखो Al होता है, Al है, और यहाँ से क्या है H है, और यहाँ पर बात करें तो ये वो होता है, और यहाँ पर बात करें तो CH3, ठीक है, वो हो गया। और उसके बाद टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, टर्सरी क्या है, ब्यूटॉक्साइड, तो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड कैसे लिखते हो, ऐसे, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हो जाएगा, कितने नंबर में है तो ये 3 नंबर में, क्लियर, ये ले सकते हो। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका काम क्या होता है, देखो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, देखो यहाँ पर ये क्या है आपका, एल्युमिनियम के साथ क्या हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्राइड है ना, तो हाइड्राइड क्या देगा, H- देगा, इसी से काम हमें बनने वाला है, इसी को हमें समझना है कि ये क्या देगा, H- देगा, यही अटैक कर देगा, Cl निकल जाएगा, और यहाँ से H+ पा जाएगा तो ये Cl हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन अटैक कर देगा, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, तो क्या बन गया, R C डबल बॉन्ड O और H हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड O H हो जाएगा, ठीक है। तो सेम आप रिएक्शन करा सकते हो, इसके जगह पर आप क्या ले सकते हो, Al और H और टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, क्लियर, ब्यूटॉक्सी। अब यहाँ पर देखो R को हटा दें तो क्या ले सकते हैं, CH3 ले लेंगे, और यहाँ पर CO ले लें, Cl ले लें। अब यही देखिए रिएजेंट दे देता है एग्जाम में, और आपको लगता है बहुत भारी है, कुछ है नहीं, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर वो लिखेंगे, टर्सरी है, ब्यूटॉक्सी का होल थ्राइस है, ठीक है, ये क्या देगा आपका, H- देगा, और यहाँ सेकंड कंडीशन में आप S3O+ है लिख लेंगे, हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा, अब ये अटैक करा देंगे, ये Cl निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, CH3 C डबल बॉन्ड O H, यानी इथेनॉल मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका अल्टरनेट मेथड, जिससे हम कह सकते हैं आप ऐसा एसिड हैलाइड से या एसिड क्लोराइड से आप क्या बना सकते हो, इथेनॉल बना सकते हो, या हम कह सकते हैं इसके आगे भी बहुत से कार्बन बना सकते हो, जैसे CH3 है, CH2 है, आप बढ़ा करके क्या करेंगे, प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तभी मतलब आपका ऑर्गेनिक अच्छा होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक की। तो यहाँ पे बात करते हैं कि फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड, तो एल्काइल साइनाइड से हम कैसे बना सकते हैं। देखिए एल्काइल साइनाइड को हम एल्काइल नाइट्राइल भी बोलते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एंड एस्टर, ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एल्काइल साइनाइड व्हेन ट्रीटेड विथ SeNCl2 एंड HCl, ठीक है। तो एल्काइल साइनाइड को कैसे लिखेंगे, RCN हो गया, क्या हो गया, RCN हो गया। अब SeNCl2 के साथ ट्रीट कराना है, यानी SeNCl2 और प्लस क्या लेना है आपका, HCl लेना है, ठीक है। इसके साथ जब आप ट्रीट करा रहे हो तो कह रहा है कि एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस गिव एल्डिहाइड। तो आप क्या करोगे, इससे रिएक्शन कराने के बाद जो बनेगा उसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस जब करा देते हैं
ठीक है, तो क्या मिल जाता है आपको, गिव्स एल्डिहाइड, तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द स्टीफेन रिएक्शन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टीफेन रिएक्शन ये भी एक टाइप का नेम रिएक्शन है। अब देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो SnCl2 है और ये HCl है। जब ये ट्रीट करते हैं, रिएक्शन करते हैं आपस में, तो ये बन जाता है SnCl4 बन जाता है और ये क्या करता है, 2 हाइड्रोजन नेसेंट देता है। अब यही क्या करता है, इसको रिडक्शन का काम करेगा। यही क्या करेगा, रिडक्शन का काम करेगा। तो इतना ना लिख करके हम क्या डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2H लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2H। ये कौन देगा, SnCl2 और HCl देगा। क्लियर। अब इसको देखेंगे तो एल्काइल नाइट्राइल जो है, ठीक है, या साइनाइड जो है, यहाँ देखिए आपका CN है। ठीक है, अब ये जो 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इधर ले लो, एक हाइड्रोजन इधर ले लो। ठीक है, अब इसको इधर जोड़ दो और एक इधर, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, अब क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो R हो जाएगा, C हो जाएगा और डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर H आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे CH, डबल बॉन्ड N और H बन गया। तो इसी को कहते हैं आमीन। ठीक है, आमीन हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, फॉलोड बाय क्या कर रहा है, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, यानी H3O+ है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा, देखो जरा। अब इसी को हमें कैसे समझना है, ये देखिए। अब यहाँ पे अगर बात करें तो R है, C डबल बॉन्ड है और उसके बाद CH है और उसके बाद क्या है आपका NH है। ठीक है, ऐसे है। अब करना क्या है, H2O लेना है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, या तो ऐसे लिखो H2O/ और H+, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस आपको कराना है तो क्या करोगे, अब आपको थोड़ा सा इसमें अगर देखो लॉजिक लगाओगे तो क्या लगेगा, देखो यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर वाटर है ना, तो वाटर में क्या होगा, H2O है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, यही तो, यानी हम ये समझेंगे कि ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर जाएगा। तो आप ऐसे ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीजन कहाँ गया, कार्बन पे, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2, तो ये ऐसे लिखाना है और इसको कट कर देना है। देखो क्या बन गया, RCHO बन गया। क्या बन गया आपका, RCHO बन गया और यहाँ से क्या बन गया, NH3 बन गया। क्या बन गया आपका, NH3 बन गया। क्लियर। तो ये हमें यहाँ से मिल गया। अब इसका जो है R, अब देखो इसी को क्या बोलेंगे हम, स्टीफेन रिएक्शन बोलेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये 2017 में क्वेश्चन इस टाइप का आपका आया हुआ था बोर्ड के एग्जाम में। ठीक, अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो, अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पे R के जगह पर क्या आ जाएगा आपका, CH3 आ जाएगा और यहाँ पर है आपका CN। अब इसका क्या करते हैं, 2S से रिएक्शन करा देते हैं तो क्या मिलेगा आपको, देखो SnCl2 होगा और स्लैश क्या है आपका H+। ठीक है, अब इससे रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा आपका, देखो CH3 है, फिर से लिखेंगे, देखो लिखते जाएंगे, कोशिश करिए प्रैक्टिस करने की। H है, आपको मैं ऑर्गेनिक सिखा के मानूंगा। अब देखिए यहाँ पर है आपका CH3 है और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका CH आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका CH। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, अब क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो गया, NH, क्या हो जाएगा आपका NH। सिंपल सी बात है। अब क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करा देना है, H2O लेना है और स्लैश क्या होगा, H+। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए लिखते जाएंगे, देखो CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, NH है। क्लियर। वाटर लेंगे, अब H लिखो, H लिखो, यहाँ से कट मार दो, क्या मिल गया आपको, CH3CHO। सिंपल सी बात है, देखो CH3CHO एल्डिहाइड मिल गया। इसे क्या कहेंगे हम, एल्डिहाइड लिख लेते हैं यहाँ पे। और ये भी क्या है आपका, एसीटल्डिहाइड है। क्या नाम है इसका, एसीटल्डिहाइड है। CH3CHO के क्या बोलते हैं, एसीटल्डिहाइड। और या इसी को हम इथेनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे, इथेनॉल बोलेंगे। और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, देखो NH3 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, NH3। देखो बहुत ही सिंपल होता है। देखिए चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या लें, यहाँ R है, R को हटाते जाइए आप C2H5 करके कर लेंगे रिएक्शन। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एल्डी मीन। इसको क्या बोलते हैं, एल्डी मीन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बस देखो, यहाँ बेंजीन है तो बेंजीन, यहाँ पर CH3 है, अब हटा के हम बेंजीन लगा दें, देखो कोई दिक्कत, देखो ऐसे है। तो हमें जो रिएक्शन होगा वो कहाँ से कराना है, यही से ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका बेंजीन और यहाँ पे हो गया CN। ठीक है, अब यहाँ से रिएक्शन करा दो, किससे, SnCl2 और स्लैश क्या है, HCl है। कितना हाइड्रोजन देगा, यहाँ पे 2H देगा। तो यहाँ पर अटैक कराओगे, H इधर, H इधर, इधर और इधर। क्लियर। तो क्या बनेगा आपका, बोलो जरा। यहाँ पर हो जाएगा आपका C, यहाँ डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड NH हुआ। क्लियर। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे, H2O हो जाएगा और स्लैश H+। क्लियर। आपको क्या करना है, H2O लेना है, ऐसे उड़ा दो। ठीक है, या एक बार और लिख लेंगे, थोड़ा सा मैं ऐसे लिख लेंगे, मैं यहीं पे काम कर देता हूँ। देखो H है, यहाँ से ब्रेक करो तो क्या बनेगा आपका,
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ बन गया आपका CH और ये ऑक्सीजन यहाँ आ गया, हो गया आपका CHO और प्लस NH3। देखो बाहर से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सब कुछ आपका बना बनाया आपको मिल जाएगा, बशर्ते आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पर कर लेंगे। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे अगर इसका नेम लिखेंगे तो ये हो जाएगा बेंजो, क्या हो जाएगा आपका बेंजो, और नाइट्राइल है, इसे क्या है बेंजो नाइट्राइल कहेंगे। और ये क्या है आपका बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर CHO है तो इसको क्या कहेंगे बेंजल्डिहाइड, क्या बोलेंगे बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। अब यहाँ पर ये बात आती है कि क्या जैसे पहले वाले में हमने देखा कि उस जैसे BSO4 था, ठीक है, तो वहाँ पर PDBSO4 था, तो उसको अगर हटा दें, ठीक है, तो उसके जगह पर हमने क्या किया था लिथियम एल्युमिनियम जो है आपका लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड और उसके बाद एल्युमिनियम हाइड्राइड हमने लिया था, ठीक है। तो क्या इसको हटा करके कोई दूसरा रिएजेंट नहीं लगा सकते जिससे यही बन जाए? हाँ लगा सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं। अल्टरनेट कौन सा रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं इसका? देखिए हमारे पास रिएजेंट का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप कंपटीशन में जब जाते हो तो आपका अलग अलग टाइप से क्वेश्चन को पूछने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा रिएजेंट याद रखोगे उतना ही आपके लिए क्या होगा बेटर होगा। तो इसके लिए क्या लगा सकते हैं, देखिए हमारे पास है R है CN है, ये हमने देखा था। अब इसके जगह पर हम क्या लगा सकते हैं डाइबल लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं डाइबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डाइबल, बहुत ज़्यादा। अब इसको क्या बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। और ये हो गया दूसरा अगर देखें तो ये H2O होगा, ठीक है। और इसका टेम्परेचर लिखा होता है -78 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसे रिएक्शन करा देना होता है, तो सिंपल सी बात वही है कि आप क्या करोगे R है, ठीक है, और यहाँ पर देखो डाइबल है ना, ये क्या है आपका डाइबल है। तो डाइबल अगर देखेंगे तो डाइबल का डाई आइसोब्यूटाइल, ठीक है, तो आइसोब्यूटाइल मतलब ये हो गया आपका CH3 और यहाँ पर हो गया CH3, यहाँ पर हो गया CH और ये हो गया CH2, तो हो गया डाई यानी आइसोब्यूटाइल हो गया, और ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि डाई लेना है, डाई मतलब 2 ले लो। उसके बाद कह रहा है डाई आइसोब्यूटाइल हो गया ये एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर Al ले लेंगे, क्लियर। और उसके बाद क्या है हाइड्राइड है, तो यहाँ पर H हो गया। तो इसका नंबर है या तो ऐसे आप लिखो, ऐसे लिख लो 2, कितना ले लोगे 2, तो ये हो जाएगा डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड का ये फार्मूला मैंने स्ट्रक्चर है। अब ये क्या देता है H माइनस देगा, सिंपल सी बात है। अब सिंपल सी बात है, देखो H माइनस देगा। अब देखो कैसे देखना है, देखो R है C है ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या लेना है N। अब ये क्या देगा, तो हमने वही कहा कि एल्युमिनियम है और यहाँ पर ऐसे है ये ऐसे, ठीक है। तो या तो यहाँ पर थोड़ा सा मोड़ देंगे ऐसे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए ये CH2 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हाइड्राइड, अब ये देगा H माइनस, यही H माइनस आके अटैक करेगा कहाँ पर यहाँ पे, और ये टूट जाएगा। तो यहाँ पे R हो जाएगा C और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से C हो गया और ये H आ गया तो CH हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ N। अब यह निगेटिव आएगा, फिर से यहाँ H2 है तो यहाँ पर क्या पाएगा NH, क्या पाएगा, देखो यहाँ पर क्या होगा ये इसी से H पाएगा तो ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, तो ये फिर से आइमीन बना लेगा और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे। सिंपल सी बात है, क्या दिखा हुआ सेकंड कंडीशन में H2O, क्या दिया H2O, तो H2O में वही कह रहा है कि NH2 हटा दो, देखो N हो गया और H2 और H क्या मिल जाएगा NH3 और इस ऑक्सीजन को यहाँ ले आओ तो क्या लिखोगे RCHO हो गया और प्लस क्या मिल जाएगा आपको NH3 मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, वही है आपका। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखो रिएक्शन बहुत ईजी है। अब देखो R है, R के जगह पर क्या लगा दें, कोई ग्रुप लगा दें। जैसे मान लिया हमने CH3 ले लिया, Cn ले लिया, ठीक है, तो मिथाइल साइनाइड ले सकते हैं। अभी यहाँ मिथाइल साइनाइड हो गया। अब यहाँ पे डाइबल लेंगे, क्या लेंगे डाइबल। डाइबल क्या करता है, एल्युमिनियम हाइड्राइड है, हाइड्राइड मतलब H माइनस देगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो इमीन में बदलेगा पहले, तो आइमीन में, तो यहाँ पर CH हो जाएगा और यहाँ पर बात करें डबल बॉन्ड NH हो जाएगा जिसे बोलते हैं एल्डिमीन। क्या हो जाएगा आपका एल्डिमीन हो जाएगा, एल्डिमीन। और उसके बाद जो है हाइड्रोलिसिस करा दोगे H2O से, तो ये है ऑक्सीजन लेना है, H लेना है, H लेना है, यहाँ से कैंसिल कर देना है, तो क्या हो जाएगा आपका CH3 हो गया, CH हो जाएगा और वो और प्लस क्या मिल जाएगा आपका NH3 मिल जाएगा, क्लियर। तो या तो आप डायरेक्ट यही लिखो, डायरेक्ट आपको ऐसे भी ले सकते हो, CH3CN है, तो या तो आप याद करना पड़ेगा आपको। देखो डाई है, बल है, डाइबल, ठीक है, और यहाँ H है, दूसरा देखेंगे H2O है, टेम्परेचर मेंशन करेंगे तो 78 डिग्री, क्लियर।
तो किस में, ये CN किस में बदल गया, CHO में, तो CH3 किस में बदल जाएगा, CHO में। क्लियर, ये हो गया। अब बात करते हैं कि एस्टर से कैसे बना सकते हैं, किसे, एस्टर से कैसे बना सकते हैं। तो डाइबल का यूज करके हम एस्टर से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं एल्डिहाइड। कैसे, देखो सिंपल सा यही है। देखो एस्टर मतलब क्या है, इसका RC डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे R डैश ले ले, तो ये हो गया एस्टर। क्या है, एस्टर, एस्टर है। अब यहाँ पर क्या ले लिया हमने, डाइबल, क्या ले लिया आपने, डाइबल ले लिया, और यहाँ पर H लिखना है। दूसरा कंडीशन क्या लिया, H2O, ठीक है। अब ये क्या देगा, H माइनस देगा, यहाँ पे अटैक कर देगा O माइनस, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो RC डबल बॉन्ड O और क्या बन गया H, और यहाँ R डैश है, O माइनस निकलेगा, H पाएगा, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल। क्या बन जाएगा, एल्कोहल, ये डैश। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो R को अगर हम हटाएं तो CH3 ले सकते हैं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ पर CH3। तो इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है, CH3 COO CH3। अब यहाँ से याद होगा नेम, देखो CH3 C डबल O को क्या बोलते हैं, एसीटेट, और यहाँ पर मिथाइल लगा है तो मिथाइल एसीटेट। तो इसका नेम जो होगा, जनरल नेम, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल एसीटेट, एसीटेट, ठीक है। अब यहाँ पे डाइबल ले लिए, क्या ले लिए, डाइबल। फर्स्ट कंडीशन डाइबल, डाइबल, क्लियर, लिखा जा बाबू, यहाँ हो जाएगा। दूसरा देखो यहाँ H2O क्या देगा, H माइनस, ये क्या देगा आपका, H माइनस, ये हाइड्राइड है, क्या है, हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो H माइनस देगा, अटैक कराओ, यहाँ उड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया H, और CH3 O माइनस होगा, H पाएगा, तो किस में जाएगा, एल्कोहल में, ये बन जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, इथेनॉल। क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ये बन गया 2 कार्बन का इथेनॉल, और ये हो जाएगा आपका मीथेनॉल, तो मीथेनॉल हो गया, ये इथेनॉल हो गया, मीथेनॉल। क्लियर, ये हमें समझ में आ गया, जिससे हमें एस्टर से बना सकते हैं। तो हमने ये देख लिया स्टीफेन रिएक्शन, लेकिन ये स्टीफेन है नहीं। स्टीफेन कौन सा है आपका, नाइट्राइल को क्या करेंगे जब हम SnCl2 और ये Cl के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो वहीं तक मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। ये अल्टरनेट मेथड है, जिससे हम कह सकते हैं नाइट्राइल या एस्टर से हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा मेथड और देखते हैं, तीसरा मेथड, ठीक। तो यहाँ भी बात करते हैं कि फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम कैसे बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, इसको समझते हैं। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, तो मिथाइल बेंजीन है, उसके हेल्प से हम, या जिसे हम टॉलुइन बोलते हैं, तो टॉलुइन से हम कैसे इसको बना सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड, तो क्रोमिल क्लोराइड के यूज से हम कैसे बनाएंगे, फर्स्ट हेडिंग लिख लेंगे, या इसी को हम ईटार्ड रिएक्शन करके हेडिंग लिख सकते हैं। तो लिखेंगे व्हेन टॉलुइन ट्रीटेड विथ क्रोमिल क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव एल्डिहाइड, यानी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो हम क्रोमिल क्लोराइड को क्या करते हैं, जब टॉलुइन को ट्रीट कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं किसी क्रोमिल क्लोराइड से, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, ठीक है, तो हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज ईटार्ड रिएक्शन, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ईटार्ड रिएक्शन बोलेंगे। अब चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है टॉलुइन है, क्या है, टॉलुइन है, यानी एरोमेटिक ये हाइड्रोकार्बन है। अब इसे हम क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, तो देखो Cr है, O2 और Cl2, क्रोमिल क्लोराइड है, और इसमें सॉल्वेंट लेते हैं, कार्बन डाई सल्फाइड लेते हैं, ठीक है। तो CrO2 Cl2 ये याद रखेंगे, ये जरूरी है, ये क्रोमिल क्लोराइड है। अब इसी से जब रिएक्शन कराते हैं तो जो हमें मिलता है क्रोमिल कॉम्प्लेक्स मिलता है, इसको हम देखते हैं अभी। देखो इसको हम CH लिखते हैं, और यहाँ पर होगा वो, और उसके बाद आपका Cr होता है, फिर OH, ठीक है, और यहाँ Cl2 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये बन जाता है, और इसे बोलते हैं क्रोमिल कॉम्प्लेक्स। क्रोमिल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और फिर इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, देखो H3 H2O और /H+ लिख सकते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये बेंजल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, ये तो या तो याद रखिए, या तो ऐसे इसको लिख के प्रैक्टिस करिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ईटार्ड रिएक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इसकी मैग्नीशियम ये कैसे ये बना होगा उसको समझते हैं थोड़ा सा। मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम हमें जानने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते एक बार अगर समझ लेंगे तो एग्जाम में अगर भूल रहे हैं तो उसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, भूलेंगे तो थोड़ा बहुत याद रहता है। मैग्नीशियम से हमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत याद रहता है कि रिएक्शन में क्या होने वाला है, तो अगर कुछ याद है तो भी आप प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हो, ठीक है। अगर कुछ नहीं है, डायरेक्ट याद की वो भूल गए तो गए, ठीक है, लेकिन थोड़ा मैग्नीशियम याद रखेंगे तो हो सकता है एग्जाम में कुछ पॉइंट्स याद रहे और उससे आप आंसर तक पहुंच सकते हो, इसलिए थोड़ा ध्यान में रखें। अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब तो मैग्नीशियम भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए।
अब हालांकि देखिए ये काम हो जाएगा, देखो इसको CH3 है तो CH3 को हम क्या लिख सकते हैं, CH2OH लिख सकते हैं। अब यहाँ क्रोमिल क्लोराइड है तो इसको कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Cr डबल बॉन्ड O और यहाँ Cr डबल बॉन्ड O और यहाँ Cl होगा और यहाँ पर क्या होगा, Cl होगा। क्लियर। अब करना क्या है कि इसका जो लोन पेयर है, देखो यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। अब ये लोन पेयर क्या करता है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ आ जाता है और ये जो डबल बॉन्ड होता है ये चला जाता है यहाँ पे। अब देखो जरा क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, देखो लोन पेयर यहाँ हाइड्रोजन को अटैक कर लिया तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर के कहाँ चला गया, यहाँ, ठीक है। तो अभी समझ में आएगा, देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब देखो ये बॉन्ड जब यहाँ आया तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड, देखो CH2 हो गया डबल बॉन्ड के साथ और ये अटैक कर दिया कहाँ, क्रोमियम पर, ठीक है। तो अगर आपको मैग्नीशियम नहीं पढ़ना है तो आप स्किप करके आगे चल सकते हैं आगे, लेकिन ठीक है मैग्नीशियम थोड़ा समझ में आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ पर Cr है और यहाँ पे देखो एक डबल बॉन्ड वो था, ये तो है। अब देखो ये जो है ब्रेक हुआ तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या आ गया, ये H, तो हम कह सकते हैं ये हो गया OH और यहाँ पर देखो कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर Cl लिखेंगे और ये भी क्या है आपका Cl है। क्लियर। अब क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन होता है फिर से रिएक्शन करता है, ये जो डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अटैक कर देगा यहाँ CH2 पे और ये देखो एरोमेटिक तो है नहीं, इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड क्या आ जाएगा, ब्रेक। तो बनेगा क्या, देखो तो यहाँ पर जो बन गया, यहाँ पर बना है आपका, देखो डबल बॉन्ड से क्या हो गया, ये सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ बचा CH2, क्या बच गया, देखो यहाँ CH2 और इसे क्या बना, ऑक्सीजन, क्या बन गया आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ पर लगाएंगे ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या है आपका Cr है और यहाँ पर क्या है OH है, ठीक है, OH लिख लिए और यहाँ पर क्या है, देखो 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर 2 क्लोरीन हो गया। तो देखो OCrOHCl2, OCrOHCl2 मिल गया, ठीक है। इसी टाइप से एक और हाइड्रोजन सेम टू सेम रिएक्शन कराएंगे, एक और हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा, OH में, तो इसके नंबर कितने हो जाएंगे, 2 ऐसे। तो ये हम फिर से रिएक्शन कराएंगे जब डबल, तो फिर से यही मिलने वाला, ठीक है। तो फिर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और इसी के जगह पर एक और आ जाएगा तो उसको भी लिख लेते हैं, देखो वो बन जाएगा, Cr बन जाएगा और OH बन जाएगा और क्या बनेगा आपका Cl2, ये बन गया। तो ये होल ट्वाइस हमने ये वाला कॉम्प्लेक्स यहाँ तक पहुंच गए। अब कह रहा है हाइड्रोलिसिस कराना है, क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में करना क्या है, देखो H2O लिख लेना है ऐसे। तो आपको पता है कि क्रोमियम प्लस है, क्रोमियम क्या है, प्लस है, यानी कह सकते हैं इसके साथ ऑक्सीजन लगा तो इस पर क्या है प्लस, प्लस कहाँ जाएगा, ये माइनस के साथ जाएगा तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, क्रोमियम पर जाएगा। इसी टाइप से H2O लिखना है, ऐसे यहाँ पर भी H2O लिखना है। तो ये वो ऑक्सीजन है तो इसके साथ कौन जाएगा, H प्लस जाएगा और ये OH माइनस, यहाँ से कट कर दो, सिंपल सा। तो क्या बनेगा, देखो जरा यहाँ पर जो बना, अब देखो यहाँ पर क्या है आपका CH है तो यहाँ पर हो गया आपका CH और यहाँ पर CH का है, यहाँ पर क्या है OH है, देखो OH बन गया और यहाँ पर क्या है OH है तो यहाँ पर क्या बन गया OH, ठीक। अब इसको निकाल लो ऐसे, H2O निकल, जब आपको पता है कि ये कार्बन पर 2 H आएंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका बेंजीन रिंग बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन गया आपका CH बन गया और यहाँ पर O है तो बेंजोल्डिहाइड बन गया, देखो यहाँ बेंजोल्डिहाइड मिल गया, ठीक है। तो या तो थोड़ा सा मैग्नीशियम याद रखो या तो आप डायरेक्ट याद रखो, मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया। तो यहाँ कह सकते हैं टॉलुइन से अगर आपको बेंजोल्डिहाइड बनाना है तो ये ईटार रिएक्शन क्या है, एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं और कुछ एग्जाम्पल की। हालांकि अगर हम देखें, देखो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कार्बन के जो चेन्स होते हैं उसको बढ़ा देता है, ठीक है, कार्बन के चेन को भी क्या करता है, बढ़ा देता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वो थोड़ा आपका और हेल्प करेगा। तो जैसे हमारे पास क्या है बेंजीन रिंग है और हमने यहाँ पर ले लिया CH2 और CH3 ऐसा ले लिया, ठीक है। और आपने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन में CrO2 Cl2 ले लिया CH2 के साथ, क्लियर। और दूसरे कंडीशन में क्या है आपका H2O स्लैश है, यानी हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, H2O स्लैश H प्लस है, क्लियर, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो। तो उस कंडीशन में CH3 ही किस में बदल रहा है, CHO में, या तो डायरेक्ट याद रखो। तो इसका भी CH3 किस में बदल जाएगा, CHO में बदल जाएगा। बस इतना आप याद रखोगे तो ईटाड का काम हो जाएगा, हमें मैग्नीशियम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसको भी नहीं लिखोगे तभी काम चल जाएगा। सॉरी, यहाँ CH2 है और ये CH3 किस में बदल गया, CHO में बदल गया। तो ये हमें आज इसका क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और रिएक्शन की। चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है कि आपका यानी फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में दूसरा बी हेडिंग डालेंगे, यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम टॉलुइन ट्रीटेड विथ क्रोमिक ऑक्साइड एंड
एसिटिक एनहाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस गिव एल्डिहाइड। तो या बेंजल्डिहाइड, यहाँ क्या लिख सकते हैं, बेंजल्डिहाइड लिख सकते हैं, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। तो ये बेंजल्डिहाइड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। जैसे देखिए हमारे पास क्या है, टॉलुइन है, ठीक है, क्या है आपका, टॉलुइन है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, CH3 लिखोगे, और क्या लेना है आपको कंडीशन, CrO3 लेना है, और एसिटिक एनहाइड्राइड लेना है, CH3CO का होल ट्वाइस वो लेना है। क्लियर। अब करना क्या है, देखो सेम जैसे अभी हमने देखा था ईटार रिएक्शन में, सेम वैसे ही करना है, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म हमें पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट आप इसको समझ सकते हो। देखो यहाँ पर क्या लिखना है, CH, जैसे उसमें भी हम CH लिख रहे थे। अब देखो यहीं से आपको ये CrO क्या करता है, इसको पहले ऑक्सीडाइज करता है, फिर ये रिएक्शन करता है। तो उतना मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, बस ऐसे देखो कैसे लिखना है। देखो यहाँ पर O लिख लेंगे, अब यहाँ पर देखो वो है, ये लिखना है CO है, तो यहाँ CO हो गया। इसके बाद क्या है, CH3, ये CH3 बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ देखो क्या है, होल ट्वाइस है, तो यहाँ होल ट्वाइस लगा दो, सिंपल सी बात है। मैग्नीशियम मैंने बताया, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, क्या लिखोगे, CH लिखोगे, वो हो गया, वो लिखना है, CO हो गया, CO लिख लेना है, CH3 कितने नंबर में कह रहा है, होल ट्वाइस में। देखो यहाँ होल ट्वाइस, CH3CO का होल ट्वाइस है, तो यहाँ होल ट्वाइस लगा देंगे, ऐसे याद कर लेंगे। अब कह रहा है इसका हाइड्रोलिसिस करा देना है, क्या लगा कराना है, हाइड्रोलिसिस करा देना है H3O+। तो देखो जरा हमारे पास क्या है, इसको ओपन कर लेंगे। देखो यहाँ पर है CH, यहाँ पर देखो O है, यहाँ पर वो, देखो वो CO है, तो वो है CO है, और क्या है, CH3 है। इसमें भी वही बात है, वो है CO है, तो CO मतलब C डबल बॉन्ड वो भी समझ सकते हैं, CH3। हाइड्रोलिसिस कराओगे H2O आएगा, तो H+ कहाँ जाएगा, OH के साथ, OH- कहाँ जाएगा, इधर। ऐसे इसको भी कर लेना है, H इधर गया, और C डबल बॉन्ड वो है, और यहाँ सॉरी OH है, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, C डबल बॉन्ड O के साथ। तो देखो CH3COOH बन गया, CH3C OOH बन गया, एसिटिक एसिड बन गया, क्या बन गया, ये एसिटिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिल गया, देखो यहाँ से मिल गया हमें बेंजीन रिंग, और यहाँ पर क्या आ गया, CH। अब देखो यहाँ पर OH हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन भी क्या हो गया, OH हो गया। तो कितने OH मिल गए, 2। अब आपको बताया गया कि अगर एक कार्बन पर कितने 2 OH मिल जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपको, वाटर मॉलिक्यूल जब निकल जाएगा तो ये बन जाएगा CHO, क्या मिल जाएगा, CHO, ठीक है। अब प्रोडक्ट बना के देख लेते हैं, प्रोडक्ट में क्या बन गया आपका, बेंजल्डिहाइड बन गया, और उसके बाद क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा, CH3COOH। क्लियर। तो ये मिल गया हमें। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, रिएक्शन को देखते हैं। एक और रिएक्शन हमारा बाकी है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे गाटरमैन कोच अब कह सकते हैं गाटरमैन कोच रिएक्शन है। गाटरमैन कोच जो रिएक्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वीडियो में जो भी है इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे सभी, क्योंकि सभी नेम रिएक्शन से रिलेटेड है। तो ये जरूर आप लोग लिख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है व्हेन बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, या बेंजीन होगा या उसका डेरिवेटिव होगा, ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, एंड CH2Cl2 टू गिव, ठीक है, यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड लेना है, CuCl2 क्यूप्रस क्लोराइड टू गिव बेंजल्डिहाइड। तो क्या देगा ये, बेंजल्डिहाइड देगा। यानी देखो हमारे पास क्या है, बेंजीन है, क्या है आपका, बेंजीन है, और यहाँ पर क्या है, CO है, और क्या है आपका HCl है। किसके साथ ट्रीट कराना है, तो हम ये कहेंगे कि एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब क्या होगा कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो एनहाइड्रस की अगर बात करें, एनहाइड्रस AlCl3 होगा, और CO2Cl2 के साथ क्या करते हैं, जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपका, बेंजल्डिहाइड। क्या मिलेगा, CHO। कैसे याद रखना है, देखो याद कैसे रखना है, देखो CO है, देखो कोच है, जिसे कहेंगे गाटरमैन कोच। तो गाटरमैन कोच है, पता नहीं कौन सा गाटरमैन है, ठीक है। यहाँ पे कोच है, क्या है, कोच, कोच मतलब CO, ऐसे याद रहा है, कोच कोच, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, बेंजीन में जानते हो ये, अच्छा इसी को इंसर्ट करा दो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इंसर्ट करो, CHO हो जाएगा, या तो ऐसे याद रखो। लेकिन होता क्या है, देखो CO है और HCl जब ये रिएक्शन करते हैं ना, तो इस टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं, HCOOCl, ठीक है। तो इसको यहाँ पर HCOOCl बनता है, और आपको मालूम है कि एनहाइड्रस AlCl3 से जब ये रिएक्शन करता है, ठीक है, तो हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखा है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अगर देखें तो ये क्या करता है, रिएक्शन करते हैं यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल दे देगा। देखो ये अटैक करता है तो यहाँ से निकल जाता है, तो ये बनता है क्या, AlCl4 पर माइनस बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो ये बन गया HC⋯O, और क्या होगा, प्लस। तो यही इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और यही इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, यहाँ पे
अटैक कर लेता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। अब कैसे होगा, अगर मैग्नीशियम देखना है तो मैग्नीशियम देख सकते हो, देखो यहाँ पर है आपका और बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर हो गया प्लस। अब ये जानते हो ये है इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा यहाँ पे अटैक कर देगा। यहाँ पर क्या है आपका हाइड्रोजन, अब अटैक करता है तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ हो गया C और यहाँ पर क्या है H डबल बॉन्ड O मिल गया। अब यहाँ पे क्या है आपका, देखो यहाँ पर H है, यहाँ भाई यहाँ पर क्या है आपका H और यहाँ पर क्या आएगा प्लस, ठीक। अब जो Cl माइनस है, अब देखो पहले तो ये क्या करता है, ये इधर आता है फिर ये रिजोनेंस करता है, इधर आता है तो निकलता है, उसको पूरा नहीं पढ़ना है, बस Cl माइनस क्या करेगा इसके H को एक्सेप्ट कर लेगा, ये बॉन्ड ऐसे आएगा, बस इतना डायरेक्ट याद रखिए। और ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो गया और ये बॉन्ड जब यहाँ आया तो डबल बॉन्ड हुआ और यहाँ पर क्या CHO हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका CH हो जाएगा, तो बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो ये था आपका रिएक्शन जिसे बोलते हैं गाटरमैन कोच रिएक्शन, जिसे हम बेंजीन से अगर हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है तो एक बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। देखिए अभी भी इसमें बहुत से रिएक्शंस हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन टॉपिक था वो एनसीईआरटी को हमने पूरा कवर कर लिया है। अगर और आगे भी पढ़ने की जरूरत मतलब आपको लगेगा कि आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसका एक नेक्स्ट वीडियो जो कि इससे में जो चीज़ें बची हुई हैं, मतलब एनसीईआरटी में कुछ नहीं बचा है, इससे चीज़ें अगर और आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ना है तो वो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल नया है तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।